बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे ने गांव-गांव घूमकर, बूथ लेवल तक जाकर 3 हफ्तों तक ग्राउंड पर रिसर्च करके जो तस्वीर निकाली है वो बहुत ही चौंकाने वाली सामने आ रही है। दरअसल लोक पोल के सर्वे में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे साफ है कि मुकाबला बहुत ज्यादा करीबी होने वाला है। यहां तक कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने का फैसला आखिरी वोट तक जा सकता है। लोक पोल के सर्वे के मुताबिक इस बार का चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। सीटों की तस्वीर इस तरह है। एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 118 से 126 सीटों पर बढ़त बना सकता है। वहीं अन्य दलों के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। यानी साफ संकेत है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज या अन्य छोटे दल इस बार किंग मेकर बनने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ जरूर सकते हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज मजबूत स्थिति में दिख रही है, जो खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू वाले गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट शेयर में भी मुकाबला कांटे का है। एनडीए को 38% से 41% तक वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 39% से 42% वोट शेयर मिल सकता है। यानी दोनों गठबंधनों के बीच बेहद मामूली अंतर है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मामूली सा स्विंग पूरा नतीजा उलट पुलट सकता है। यानी जरा भी वोट इधर उधर हुए तो नतीजे पलट जाएंगे। अब बात करते हैं सर्वे की 6 बड़ी ग्राउंड हाइलाइट्स की, जो जनता का मूड बता रही हैं। पहले बात करते हैं युवा और नए वोटर का रुझान। तो सर्वे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का मूड साफ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों की वजह से युवा वोटर्स महागठबंधन की ओर झुकते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरक्षण कार्ड खासकर ओबीसी और ईबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी बड़ी बात दिख रही है नीतीश कुमार के खिलाफ वोटर्स में नाराजगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिख रहा है। लंबे कार्यकाल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और स्वास्थ्य कारणों ने उनकी लोकप्रियता को चोट पहुंचाई है। कई ईबीसी तबकों का झुकाव, जो कभी नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक थे, अब धीरे धीरे एनडीए से दूर हो रहा है। तीसरी बड़ी बात देखी जा रही है, जाति समीकरणों का बैलेंस बदला हुआ है। बिहार चुनाव का सबसे अहम पहलू हमेशा से जाति समीकरण रहे हैं। इस बार मुसलमान और यादव वोटरों का झुकाव मजबूती से महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को भी जातिगत जनगणना के बाद एससी और ईबीसी समाज, इनमें समर्थन बढ़ता दिख रहा है। वहीं बीजेपी अभी भी स्वर्ण और बनिया वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े हुए है, लेकिन जनसुराज पार्टी का असर कुछ इलाकों में खासकर ऊपरी जाति के वोटों को बांटने का काम कर रहा है। सर्वे की चौथी बड़ी बात है, महिलाओं के वोट में बदलाव दिख रहा है। महिलाओं का वोट बैंक इस बार महागठबंधन की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। मुफ्त बिजली और माई बहन मान जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच पैठ बनाई है। पीएम मोदी का महिला वोटरों पर आकर्षण पहले जितना मजबूत नहीं रहा है। सर्वे में पांचवी बड़ी बात दिख रही है कि राहुल गांधी की इमेज से वोटर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने उन्हें गंभीर नेता के तौर पर पेश किया है, जो जन मुद्दों पर केंद्रित है। सर्वे बताता है कि राहुल गांधी की ये सक्रियता महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। और सर्वे में छठी बड़ी बात देखी जा रही है, बीएसपी और छोटे दलों की कमजोर होती पकड़। यूपी सीमा से सटे इलाकों में बीएसपी का असर लगातार घट रहा है, जिससे महागठबंधन की ओर फायदा मिलता दिख रहा है। छोटे दलों के खाते में कुछ सीटें जरूर जा सकती हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में उनका असर सीमित ही रहेगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। अब सर्वे के सबसे अहम हिस्से को आपको समझाते हैं।
तो जोन वाइज पूरे बिहार की सीटों की तस्वीर इस तरह सामने आ रही है। सबसे पहले आते हैं भागलपुर जोन पर। तो भागलपुर की राजनीति में एनडीए अपनी परंपरागत पकड़ बनाए हुए है। यहां उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 4 से 5 सीटों पर सिमट सकता है। छोटे दलों या निर्दलीय को 1 सीट तक मिल सकती है। वजह है ऊपरी जातियों का एनडीए के साथ बने रहना और महागठबंधन की ईबीसी में सीमित पैठ। अब आते हैं दरभंगा जोन पर। तो सर्वे में यहां से भी एनडीए को बढ़त दिख रही है। एनडीए को 15 से 17 सीटें और महागठबंधन को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। वजह सामने आ रही है, यह स्वर्ण वोट एनडीए के साथ जुड़ा है, लेकिन महागठबंधन को मुस्लिम यादव समीकरण और कुशवाहा मल्लाह समुदाय से ताकत मिल रही है। अब आते हैं कोसी जोन पर। तो सर्वे के मुताबिक इस इलाके में कड़ा मुकाबला है। एनडीए को 6 से 7 सीटें और महागठबंधन को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वजह दिख रही है कि यादव और एससी वर्ग महागठबंधन की ओर झुक रहे हैं। साथ ही बाढ़ राहत कार्यों में सरकार की खराब छवि एनडीए की मुश्किल बढ़ा रही है। अब मगध जोन को लेकर सर्वे में सामने आ रहा है कि यहां महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। उसे 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 0 से 1 सीट का मौका मिल सकता है। वजह सामने आ रही है मुस्लिम यादव और कुशवाहा समुदाय का मजबूत समर्थन, साथ ही रविदास वोटों का धीरे धीरे महागठबंधन की ओर खिसकना। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। अब आते हैं मुंगेर जोन पर। तो सर्वे में दोनों गठबंधनों के बीच यहां कांटे की टक्कर है। एनडीए और महागठबंधन को लगभग बराबर यानी 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वजह है भूमिहार समाज में बिखराव, एनडीए में गुटबाजी और कुर्मी धनुक नेतृत्व में नाराजगी, साथ ही मल्लाह और कुशवाहा वर्ग का रुझान महागठबंधन की ओर है। अब बात करते हैं पटना जोन की। तो सर्वे में बिहार की राजधानी क्षेत्र पटना में महागठबंधन को बड़ी बढ़त दिख रही है। उसे 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 14 से 16 सीटों तक सीमित रह सकता है। अन्य दलों को यहीं 0 से 1 सीट मिल सकती है। वजह है कुशवाहा और रविदास समुदाय का महागठबंधन के साथ जुड़ना, बीएसपी का कमजोर होना और जनसुराज की वजह से ऊपरी जातियों का वोट बिखरना। अब बात करते हैं पूर्णिया जोन की। तो सर्वे में दिख रहा है कि यहां मुकाबला बराबरी का है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य दलों को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वजह सामने आ रही है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कमजोर होना और पप्पू यादव की मौजूदगी से महागठबंधन को फायदा। मुस्लिम वोटों का एक तरफा झुकाव महागठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब आते हैं सारण जोन पर। तो सर्वे में यहां से भी महागठबंधन आगे दिख रहा है। उसे 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वजह दिख रही है राजपूत नेताओं की अधिकता से एनडीए में गुटबाजी, भूमिहार वोटरों की नाराजगी और यादव कुशवाहा वोटों का महागठबंधन की ओर खिसकना। अब बात करते हैं तिरहुत जोन की। तो सर्वे के मुताबिक इस इलाके में एनडीए को बढ़त दिख रही है। उसे 25 से 27 सीटें और महागठबंधन को 21 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वजह है एनडीए का व्यापक जाति समर्थन, बीजेपी की पकड़ और बनिया ईबीसी समुदाय में एनडीए की मजबूत पकड़। हालांकि जनसुराज ऊपरी जातियों में कुछ हद तक सेंध लगाने में सफल हो रहा है। तो लोकपोल सर्वे का साफ संकेत है कि इस बार का बिहार चुनाव बहुत ही करीबी होगा। महागठबंधन को थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन ये बढ़त निर्णायक नहीं है। एनडीए की पकड़ अभी भी तिरहुत, दरभंगा और भागलपुर जैसे इलाकों में मजबूत है, जबकि महागठबंधन पटना और मगध में भारी पड़ रहा है। और अहम बात यह भी है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज और छोटे दल
इस बार कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो रहे हैं। चुनावी लड़ाई पूरी तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में नतीजे बेहद चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो बिहार में इस बार का चुनाव आखिरी वोट तक चलने वाली जंग का है।